नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों। ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। मित्रों, एक शिकायत थी आप लोगों को। मैंने जो वीडियो मकर राशि पर आपको दी, राशिफल की मई की, इसमें अधिकांश लोगों का कहना ये था कि इसमें मई का राशिफल तो है ही नहीं। गोचर पर आपने बात ही नहीं की और आपने दूसरे विषयों पर बात कर दी। तो मैं क्षमा चाहूंगा आपके से, क्योंकि होता क्या है, कई बार मैं ड्राफ्टिंग करके कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। जैसा आता है मन में वैसा बोल देते हैं। माता रानी जो आदेश करती है उस हिसाब से हम आपके सामने रख देते हैं अपने विचारों को। तो खैर कोई नहीं, मैं आपको दोबारा से ये वीडियो दे रहा हूँ। मेरे प्रिय मकर राशि वालों, ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को सुने और देखें। मैं प्रत्येक ग्रह की गोचर के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा और आपके जीवन के सभी पहलुओं पर। पहले आपके व्यक्तित्व पर, दूसरा आपका धन कुटुंब परिवार, तीसरा आपका संपत्ति जायदाद, चौथा आपका स्वास्थ्य और उसके बाद जो है आपका व्यापार नौकरी। इन सभी विषयों पर हम एक एक करके बात करेंगे और आने वाले चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे और उसके उपाय के बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं मई के राशिफल की। इसमें बड़े बड़े ग्रहों की गोचर पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपके पहले घर में जो 10 का अंक लिखा हो या आपके चंद्रमा 10 के अंक पर बैठे हो तो मकर राशि या मकर लग्न कहलाती है। मैं सीधे विषय पर आता हूं बिना किसी औपचारिकता के। दोस्तों, मई को 2 पार्ट में आप देखें। आज मैं जैसे वीडियो बना रहा हूं, लगभग मई का एक वीक निकल गया है, पूरा एक सप्ताह, और अब दूसरे सप्ताह की शुरुआत हो रही है। तो आज हम 10 तारीख में ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो अब शनि जयंती भी आने वाली है। 16 मई को शनि जयंती है। 11 मई को गुरु के भी चेंजेज हो रहे हैं और सूर्य भी 14 मई के बाद राशि परिवर्तन करके अपनी मेष राशि से वृषभ राशि में जाएंगे। शुक्र ने भी स्थान परिवर्तन किया है। मंगल भी चेंज करेंगे राशि अपनी, और वो भी जो है अभी जो गोचर शनि के साथ कर रहे हैं मीन राशि में, वहां से वो अपनी स्वयं की राशि में जाएंगे, अपनी मेष राशि में जाएंगे। तो क्या प्रभाव आपके ऊपर होंगे, इसकी चर्चा हम वन बाई वन करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम कि अपने व्यक्तित्व की, कि आपके स्वास्थ्य पर इसका कैसा असर आएगा, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यदि स्वास्थ्य सही है तो सब सही है। और पहला जो घर होता है दोस्तों, आपके मस्तिष्क का हाउस होता है, आपके स्वास्थ्य का, आपके व्यक्तित्व का हाउस होता है। तो ये जो गोचर आएगा, सूर्य का गोचर हो या शनि का गोचर हो या मंगल का या गुरु का, ये आपको जो प्रभावित करने वाला है, सबसे पहला जो प्रभाव आने वाला है वो आपके स्वास्थ्य और कैरियर पर ही आने वाला है। मित्रों, चूंकि शनि और मंगल एक साथ बैठे थे तो एक विस्फोटक योग बन रहा था। यहाँ कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल कंडीशंस क्रिएट हो रही थी। ये आपके थर्ड हाउस से हो रहा था, तीसरे घर से होता आपकी कुंडली में। मैं थोड़ा सा कैमरे का डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, आपको ठीक से दिखेगा। मैं शायद पोजीशन लेकर नहीं बैठा, अनासाया आके एकदम से बैठ गया हूँ। ये देखिए, आपको यदि दिख रहा हो पीछे, तो ये बोर्ड है। इसमें जो थर्ड हाउस है, तीसरा घर, यहाँ से शनि और मंगल का गोचर हो रहा है। ये तो चूंकि मेष राशि के चार्ट लगा हुआ है, लेकिन आपके चार्ट में थर्ड हाउस है। मीन राशि से शनि और मंगल का गोचर था, बहुत ही विस्फोटक था। शनि यहाँ से आजाद होकर, मंगल यहाँ से आजाद होकर अपने स्वयं की राशि मेष राशि में जाएंगे, फोर्थ हाउस में। तो कहीं ना कहीं ये जो बेवजह की छोटी छोटी बातों पर झगड़े विवाद थे, वो आपके खत्म हो जाएंगे और वाहन चलाने में या चोट चपेट या दुर्घटनाएं जो हो रही थी, उनसे भी आपको मुक्ति निश्चित तौर से मिलने वाली है। बात करें अगर दोस्तों शनि की, तो शनि भी रेवती नक्षत्र में ट्रांसफर करेंगे आने वाले टाइम में। अभी तो शनि जयंती है 16 तारीख को। तो मेरी आपको ये राय है कि 16 तारीख को शनि अमावस्या भी है और शनि जयंती भी है। तो शनि के उपाय आप
जरूर कर लें, क्योंकि जो लोग आपके अलावा भी कई लोग जो ढैया या 7.5 दिशा से प्रभावित हैं, उनके लिए भी ये सजेशन है और आपके लिए भी सजेशन है। यदि आपकी दशा महादशा अंतरदशा में कहीं शनि है तो इनके आप उपाय कर लीजिए। शनिवार के दिन आप काला तिल, तेल, सरसों का तेल और गुड़ और अन्य चीजें जो है, जैसे कि कुछ वस्त्र हैं, और वो ले जाकर शनि मंदिर में दान करके आइए आप। और कोशिश करिए अगर संभव हो तो अपने वजन का सवाई, मतलब कहना चाहिए, यदि आपका वजन मान लीजिए 70 किलो है तो 85 kg या लगभग इतना सामान आप जो है वजन का 7 प्रकार का अनाज लेकर जाके और वहाँ शनि मंदिर में दान करिए, जिसमें आप गेहूं है, चावल है, बाजरा है, काले तिल हैं, सफेद तिल हैं, और भी जो भी अनाज आपको समझ में आता है अपने सुविधा के हिसाब से। जो सस्ते अनाज हैं वो थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिए, महंगे अनाज कम ले लीजिए। और यदि कुछ भी नहीं बनता है तो 1.25 किलो तो कम से कम आप दान उस दिन करिए ही करिए मंदिर में जाकर गरीबों को। मंदिर में थोड़ी देर बैठिए, दशरथ कृत शनि स्रोत का पाठ करिए, 3 बार कम से कम उसका पाठ करिए। निश्चित तौर से शनि जनित बाधाओं से आपको राहत मिलेगी। तो शनि का रेवती में जाना, और ये लंबे समय तक के लिए जाएंगे। बीच में हालांकि अक्टूबर से, और ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने फिर ये वक्री होकर पुनः पूर्व उत्तरा भाद्रपद में अपने स्वयं के नक्षत्र में भी आएंगे। तो वो खैर बाद का विषय है, लेकिन तात्कालिक समय में जब ये रेवती में जाएंगे तो कहीं ना कहीं बुध का नक्षत्र है, और बुध के नक्षत्र में शनि जब जाते हैं, इनके अपने मित्र का नक्षत्र है, थोड़े कंफर्ट होते हैं। और अभी जितनी अड़चन और बाधा व्याधाएं आपको लग रही थी, उससे थोड़ा सा रिलैक्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मंगल और शनि चूंकि दोनों ग्रह ये भी आजाद हो रहे हैं, तो मंगल भी प्रबल हो जाएंगे, क्योंकि मंगल एनर्जी के कारक हैं, तेज ग्रह हैं, और शनि कूल और ठंडे हैं। तो अभी क्या है कि ठंडा और गर्म दोनों मिल रहा था, तो देसी भाषा में कहा जाता है ना कि जुकाम हो जाता है हमको अगर सर्दी और गर्मी का मेल हो गया। तो वो इसी तरह का जो स्वास्थ्य में आपको समस्याएं थी, वो काफी कुछ राहत इनके कंजक्शन के अलग हो जाने से आपको मिलेगी। खैर, इसके बाद बात करें हम सूर्यदेव की, तो सूर्यदेव आपको पता है कि मास के मध्य में 14-15 तारीख के समथिंग ये अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। तो इनका ये राशि परिवर्तन भी कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि अभी क्या है कि सूर्य मेष में विराजमान है, यद्यपि उच्च राशि में, पर आपके 4th हाउस में। तो 4th हाउस में जब बैठते हैं तो हमारा जो फैमिली माहौल है, मतलब जो माता जी से रिलेशन है या कई बार प्रॉपर्टी के मामले हैं, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ईगो क्लश करते हैं। लेकिन ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, आप पंचम हाउस में 5वें घर में चले जाएंगे, शुक्र की राशि में जाएंगे। यद्यपि इनके मित्र की राशि नहीं है, लेकिन घर ही इनका अपना है। तो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, आप समझ सकते हो, अपने घर में जाके थोड़ा कंफर्ट फील करता है। भले वो उनकी राशि नहीं है, लेकिन वो उनका 5वां घर, सूर्य का अपना सिंह राशि कालपुरुष की कुंडली में पड़ती है 5वें हाउस में। तो वहां जाकर कंपेरेटिवली आपके लिए तो ठीक है ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मंगल जब 4th हाउस में आएंगे तो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ आपको सुधार देखने को मिलेगा। वो आपके यदि पारिवारिक कोई मैटर है प्रॉपर्टी का, तो संयम से काम लेकर उसको आप सुलटा लें, वो सुलट जाएगा। के साथ प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद है, या पेरेंटल प्रॉपर्टी का आपका पिता माता जी के साथ भी कुछ है, तो उसको भी आप बड़े अच्छे तरीके से इसको सुलझा सकते हैं। दूसरा, यहाँ से सीधे दृष्टि जो मंगल की जाएगी, से 7वीं दृष्टि, वो आपके कर्म हाउस पर जाएगी, 10th हाउस पर जाएगी, जो ठीक इसके सामने पड़ता है। 10th हाउस पर मंगल की जब दृष्टि पड़ती है तो कई बार क्या करते हैं, मंगल चेंजेस कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वाले प्लानिट है। तो आप हो सकता है आपकी नौकरी में चेंज हो जाए, और करेंगे यदि आप इस समय चेंज करेंगे नौकरी में, तो आपको बेनिफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। तो ये भी एक सर्कमस्टांसेस बनेंगे, आप मानिए। यदि बहुत समय से आपके काम को सराहा नहीं जा रहा था, या आपके काम को नेग्लेक्ट किया जा रहा था, तो वो चीजें अब बदलेंगी। अब आपके काम एप्रिसिएशन मिले, क्योंकि रीजन उसका ये नहीं था
कि आप काम नहीं कर रहे थे, रीजन कि उस काम के एवज में आपको उसका कहना चाहिए लाभ नहीं मिल रहा था, तो वो आपको मिलने लगेगा। क्योंकि मंगल की जब दृष्टि जाती है तो मंगल नाम से ही मंगल है, मंगल करते ही करते हैं, यानी आपके कार्यों का आपको फल देंगे ही देंगे, और कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल भी बढ़ा देते हैं, तो उत्साह के साथ मोटिवेशन के साथ हम काम करते हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि शनि का रेवती में जाना, तो रेवती का अंतिम नक्षत्र है, आखिरी नक्षत्र है 27 नक्षत्रों में। तो कोई सर्किल जो चल रही थी उसका ये आप मान के चलिए लास्ट चरण है, ये कि कोई ध्येय आपका था, कोई गोल आपका था, कोई यात्रा थी आपकी, तो उसका अंतिम चरण है। इसके बाद फिर सृजन की बेला चालू होगी, फिर आप नए सिरे से कुछ नया करने जाने वाले हैं, ये इस बात की ओर संकेत करता है। उसके बाद दोस्तों शुक्र की बात कर लेते हैं। तो शुक्र जो है पंचम राशि घर में आपके बैठा हुआ है, लेकिन अपनी स्वयं की राशि में है, वृषभ में है, और चूंकि अपने राशि में होता है तो अच्छे रिजल्ट करता ही करता है प्लानेट। मंगल का जो प्रभाव है और मंगल का जो फायदा है वो आपको लेना चाहिए इस गोचर में। तो आपको उसमें हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप हनुमान मंदिर जाएं, संभव हो तो ब्लड डोनेट भी करें, इसका आपको इस गोचर में बहुत फायदा होने वाला है। गुरु महाराज का भी क्या है कि अब ये 11 मई के बाद चेंज हो रहा है मामला, तो गुरु भी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करने वाले हैं, तो गुरु के इस गोचर का भी आप लाभ लें। यदि मैनेजमेंट में कहीं इशू है, फाइनेंस का कोई इशू है आपके यहाँ, या कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, तो वो गुरुदेव करा देंगे। गुरुदेव का जो गोचर है वो कहीं ना कहीं आपके यहाँ 6th हाउस से बना चल रहा है, तो ये इसका भी जैसे कर्क में जाना, अपनी उच्च राशि में जाना, आपके लग्न पर सीधे दृष्टि डालना, आपके कर्म हाउस पे आपके लाभ भाव पर दृष्टि डालना, या फिर वहां से आपके कम्युनिकेशन और आपके वाणी के भाव पर दृष्टि डालना, ये सब गुरु की बड़ी अच्छी दृष्टि होती है, अमृत दृष्टि होती है गुरु की दृष्टि। तो ये क्या करते हैं, विस्तार कराते हैं चीजों का, तो जो आपका अभी नहीं हो पा रहा था उसमें आपको निश्चित तौर से वो बेनिफिट गुरु कराएंगे। क्योंकि उच्च राशि का मतलब है कि कंफर्ट जोन, और उच्च राशि यानी जल तत्व की राशि। कर्क में जब गुरु जाते हैं, जल तत्व में जाते हैं, तो गुरु आपको पता है अध्यात्म कारक है। तो अध्यात्म के क्षेत्र में यदि आपका काम है, या मैनेजमेंट के क्षेत्र का आपका कोई काम है, ज्ञान के क्षेत्र का काम है, तो निश्चित तौर से इसमें विस्तार होगा ही होगा। आपके परिवार में अच्छे मांगलिक कार्य होंगे और सदस्यों की वृद्धि होगी। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी हो जाएगी, संतान नहीं हुई उनकी संतान हो जाएंगी, घर में सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, आय और व्यापार में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये कुल मिला के पूर्वार्ध की तुलना में उत्तरार्ध मई का आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। और मई के अंत में 29 मई को भी एक अच्छा संयोग बन रहा है। उस समय भी आपको यदि कोई काम की शुरुआत करना है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो आप ले सकते हैं। मैं उस पर एक अलग से वीडियो आपको दूंगा, क्योंकि वो फिर विस्तारित हो जाएगी और बड़ी वीडियो हो जाएगी। अभी तो आपकी शिकायत केवल दूर करने के लिए मैं एक वीडियो आपको दे रहा हूँ, जिसमें कि मई के गोचर पर मैंने आपको डिटेल में नहीं बता पाया, तो इसलिए ये डिटेलिंग कर रहा हूँ। बुध भी देखिए सूर्य के साथ आएंगे, बुध आदित्य योग बनाएंगे। अभी वो 4th हाउस में, फिर वो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये 5th हाउस में बनेगा। और 5th हाउस किसका है, ज्ञान का है, प्रेम का है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध का है। यहाँ जब बैठेंगे और यहाँ से बैठ के आपके लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे, आपके 11th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, तो बड़े भाई से आपको लाभ मिलेगा। आपको अपने ससुराल पक्ष से आपके ससुर साहब यदि है तो उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं करके भी आप बेनिफिट लेंगे। और यदि विदेश से रिलेटेड कोई काम है तो वो भी शनिदेव आपका बना देंगे, क्योंकि शनि का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं 10th हाउस से आपके बना हुआ है। 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, इनकी जो 10वीं दृष्टि जा रही है वो आपके 10th हाउस पर जाएगी। भाग्य भाव पर भी चूंकि इनकी दृष्टि है, तो रेवती में जब आएंगे, तो यदि आप बोली बाणी का कोई काम करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको उसमें कंपैरेटिवली बेनिफिट होने वाला है। जो अभी जो आपको मिल रहा था, उससे अधिक आपको मिलेगा।
स्वास्थ्य में राहत मिलेगी, धन में राहत मिलेगी। हाँ, धन की आय के साथ धन का खर्चा भी बढ़ेगा, क्योंकि राहु देव विराजमान है, वो कुछ ना कुछ लगे रहते हैं करने के लिए ना। सतविशा से इनका जो गोचर है, अपने नक्षत्र से गोचर है, और स्वयं के नक्षत्र में जब कोई ग्रह होता है ना तो बड़ा कंफर्ट होता है और अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। और जो कुंभ में राहु होते हैं, कुंभ शनि की राशि है, तो ये मान के चलिए राहु की भी अपनी बेस्ट राशि है, अच्छी राशि है। तो यहाँ राहु अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और धन भाव है चूंकि तो ये आपका जो संचित धन है, इसको कई बार कुछ कामों में लगा के खर्च करा देते हैं। अब देखना ये कोर्ट कचहरी में आप न लगा दें। अगर राहु अच्छे हैं तब तो ये आपको अच्छा बेनिफिट करा देंगे, और यदि ये आपकी कुंडली में खराब हुए तो ये आपका कोर्ट केस में, पुलिस केस में, दवाइयों में और इसमें मेडिकल खर्चों में, इस पैसे को चोट चपेट एक्सीडेंट में खर्चे में, इसमें कई बार ये लग जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। राहु के भी बहुत सिंपल सा उपाय रहता है। यदि कुछ नहीं है आप तो एक नारियल लीजिए, और एक नहीं सॉरी 4 नारियल आप लीजिए और एक बार में उपाय कर दीजिए। 4 नारियल आप लीजिए और उसको अपने सिर के ऊपर से उल्टा उसका उसारा करके, और 4 नारियल शाम के समय शनिवार को जल में प्रभावित कर दीजिए। और ये उपाय भी शाम को ही करना है। शाम को ही आपको उसारा करना है। उसारा करके जहां भी आसपास जल प्रभावित हो, तो एक बार में 4 नारियल से आपका पूरा हो जाएगा। वैसे 4 बार करना होता है, पर इतना करना आसान नहीं होता, पूरा महीना निकल जाता है। आप न तो आपको समय है और न आपको पेशेंस है। तो इसलिए ये एक बार में आप ये उपाय कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन बटन दबाएं दोस्तों, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपका बहुत प्यार मुझे अभी तक मिलता रहा है, लेकिन अभी कुछ कमी महसूस हो रही है, इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है कि मैं भी डिसकंटिन्यू हो गया था, पर अब मेरी कोशिश है कि महीने में 4-5 वीडियो आपको दे ही दूं, जिससे कि मुख्य गोचर को अपन कवर कर लें और कुछ अलग से आपके लिए मसाला लेकर आए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लंबी ज्यादा वीडियो मेरी हो जाती है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको शॉर्ट और सम अप करने की। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।